कम विमलं प्रणमामि वर्धमानं इत्थं धम्मस्कर्तारम्। बस छोटे छोटे चलो। आज का विषय है 15 नंबर की गाथा शुद्धोपयोग के फल में। ध्यान से सुनना, शुद्धोपयोग के फल में। किसी याद है 13 नंबर की गाथा में क्या बताया था? शुद्धोपयोग का फल क्या था? शुद्धोपयोग का फल अरहंत और सिद्ध। आज कल अपन ने पढ़ा था शुद्धोपयोग पढ़ना होता कौन है? कौन को याद है कल का? वेरी गुड। कच्चे बैठे नहीं थे बहुत तरह। हाँ बोलो। शुद्धोपयोग पढ़ना कौन होता है? हाँ, पदार्थों और सूत्रों को भलीभांति जानते हैं। वेरी गुड। और वो नकल नहीं करा, नकल कौन करा? इस सॉन्ग कट के संयम और सबसे युक्त हैं और राग आदि से रहते हैं और सुख और दुख को एक समझ। वेरी गुड। 3 4 बहुत बढ़िया। बोलो बेटा, शुद्धोपयोग परिणत कौन है? बस कोई बात नहीं, पीछे बोलो। वेरी गुड, बोलो। तुमको भी याद है? बोलो, तुम बोलो। नहीं, वाह क्या बात है, वाह। रागा से रहते हैं और सब दुख को समान। वाह बहुत बढ़िया, तुमको भी याद है? तो ये 3 और 4 जनों ने बोला, कितने? 3 ने, 3 जनों को। हाँ अच्छा, लर्न करा गया, इसमें याद हो गया। वेरी गुड। चलिए अब 15वीं गाथा की चलिए बात। 15वीं गाथा में शुद्धोपयोग का फल क्या बताएंगे इसमें? आत्मा अब शुद्धोपयोग की प्राप्ति की अनंतर माने उसके बाद शुद्ध आत्म स्वभाव के लाभ की प्रशंसा करती है। अब यहाँ प्रशंसा करेंगे 15वीं गाथा में। क्या करेंगे? शुद्धोपयोग के लाभ की प्रशंसा। काय की प्रशंसा करेंगे? शुद्धोपयोग की प्राप्ति के बाद जो आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती है, उस आत्म स्वभाव की प्राप्ति की प्रशंसा करेंगे। तो सुनेंगे ध्यान से। जो उपयोग विशुद्ध अर्थात शुद्धोपयोगी है, तो एक शब्द याद कर लीजिए, जो शुद्धोपयोगी है वह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोह रूप रज से रहित स्वयं होता हुआ ये भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होता है। अर्थात शुद्धोपयोग के फल में आत्मा निर्मल और सर्वज्ञ हो जाता है। मतलब सरल लाइन आपको इतना याद करना है, जो आत्मा शुद्धोपयोग को प्राप्त करता है वो कैसा हो जाता है कि निर्मल हो जाता है और सर्वज्ञ हो जाता है। कैसा हो जाता है? निर्मल और सर्वज्ञ हो जाता है। आत्मा में जैसे अपन कपड़ा धोते हैं तो कपड़े में मेल लग जाता है, जैसे आत्मा में 8 कर्मों का मेल लगा हुआ है। क्या का मेल लगा हुआ है? 8 कर्मों के नाम मालूम है? वेरी गुड। 8 कर्मों के नाम मालूम है? तो 8 कर्मों का मेल लगा हुआ है। तो जब शुद्धोपयोग होता है ना, शुद्धोपयोग कल को बताए थे शुद्धोपयोग की 4 बातें, परसों बताएगा। कौन कौन सा पॉइंट बताए थे? कौन बताएगा परसों वाले पॉइंट? हाँ, पहला नंबर बोल। पहला नंबर आत्मा से उत्पन्न होता है, विषय से उत्पन्न नहीं होता। विषयों से उत्पन्न नहीं होता। 2 अनुपम। वाह, परसों का पॉइंट याद है। बहुत ठीक। इसका आपको परसों का विषय भी याद है, कल का भी याद है? अरे जब तो बता ही रहे सब बच्चे, तुम याद नहीं, तुम्हारे नंबर कटेंगे। ठीक, हाँ ठीक है। फिर से बोल दे एक बार। कौन बोलेगा? खड़े होकर अच्छे जोर से। परसों वाला बोलो। शुद्धोपयोग का सुख कैसा है? अतिशय कार्य क्यों है सुख? हाँ, अतिशय सुख इसलिए है अनंत भगवान को, क्योंकि वो आत्मा से उत्पन्न होता है। नंबर 1। नंबर 2
वेरी गुड। विषयों से उत्पन्न नहीं होता। 2 अनुपम है। वेरी गुड। अनंत और अविनाशी, बिल्कुल सही। 20 नंबर है ना? 20 है ना? 10 20 अब नीचे हाथ कर लीजिए, हमें देंगे। हाँ देंगे देंगे। नीचे हाथ करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ शुद्धोपयोग के फल में देखिए क्या हुआ। शुद्धोपयोग में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी, ये 4 कर्म। और 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। याद करना है सबको? ठीक है, पुराने बच्चे जो पाठशाला में पढ़े उनको याद है। तो ये 8 कर्म की मलिनता दूर हो गई और सर्वज्ञता हो गई। ये उसकी प्रशंसा कर रहे। अब शांति से बैठ के सुनना ध्यान से, हमें देखो, इधर उधर नहीं देखो। 10 नंबर कट के तुम्हारे। उधर क्यों देख रहे थे? अच्छे से बैठो, याद ऐसे नहीं होता। चलिए रेडी, फिर से देखो। हम आपसे कहीं शुद्धोपयोग करो, तो कल तो आपने शुद्धोपयोग में बताते सुख दुख में संभाव रखते हैं, समान मानते हैं। कल बहुत दृष्टांत ये धूप में बैठे हो या छाया में, समान मानते हैं। एक वो बहुत अच्छा भजन है, कोई गालियां देता हो या दुनालियां चलती हो। क्या लाइन है? हाँ, जिनको प्रतीति एक सी होती, स्तुतियां और गालियां, सिर पर गिरती सुमनावलियां, चलती हुई। गलत बेटे, गलत बात। बिल्कुल टच नहीं करेगा एक दूसरे को कोई भी। 10 नंबर कट गया आपके। हाँ बस हो गया, उसी को कह दिया हमने। अब नहीं कटवाना एक दूसरे के नंबर, ठीक है? तो फिर से सुनो। अब लिंक टूट गई ना। सुमनावलियां, सुमनावलियां मैंने होता है, सुमन किसको कहते हैं? फूलों को। चाहे मुनिराज के ऊपर देव, ये वाले फूल नहीं, ये वाले फूल नहीं, ये फूल नहीं जिनमें जीव नहीं होते, ऐसे दिव्य फूल बरसाते हों। दिगंबर मुनिराज के ऊपर देव, इंद्र वगैरह फूलों की वृष्टि करते हैं। तो कौन से फूल? ये फूल नहीं, केतकी, कमल, गुलाब, गेंदा, ये नहीं। और या फिर उन पे दुनालियां चल रही। दुनालियां समझते हो? दुनालियां बंदूक। लेकिन दिगंबर मुनिराज एकदम शांत रहते हैं। आपको कोई स्टोरी याद आ रही किसी बच्चे को? हाँ। कौन की बोलो? पार्शनाथ। वेरी गुड। तुम बोलो। पार्शनाथ। और दूसरी बोलो, कोई स्टोरी दूसरी है? सुकुमार मुनिराज की। सुकुमार मुनिराज की स्टोरी के 2 लाइन खास बता दो जल्दी से। उन्होंने अपनी भाभी को लात मारी थी, तो अगले जन्म में उनकी भाभी ने उनका भक्षण किया था। भक्षण किया। उस समय कर क्या रही? ये खास बात। जब वो व्याघ्री खा रही थी तो उसको संभाव से देख रहे, सुख और दुख को समान देख रहे। ये खास बात। यशोधर मुनिराज 3 दिन तक सांप डाला, मरा हुआ सांप गले में, तो करोड़ों चींटियां चढ़ गईं, लाल लाल। तुम्हें तो एक बार रैया नहीं, जरा सा डंक मारा। नहीं, बहुत थी। अरे रुको तो सही था, तुम्हें तो बहुत थी। लेकिन उनको तो करोड़ों चींटियों ने, लाल लाल चींटियां। एक दिन कौन को काटी थी? 4-5 बार काट ली लाल चींटियों ने। हाँ, कोई कह रहा था ना कपड़ा पहन लिया था, तो फिर बाथरूम में जाके नहाए थे। तुमने कहा? किसने कहा? हाँ, जिसने कहा था कि वो चींटियां चढ़ गई उसमें साइड में, वो पहन ली इसने। तो 4-5 जगह चींटियों ने काट लिया लाल लाल। फिर इसने सारी झटकारी, फिर बाथरूम में जाके नहाया। हमारा मतलब अपने को तो इतनी सी सहन नहीं होती, और दिगंबर मुनिराज को तो करोड़ों चींटियां। चींटियां कैसी होती पता है? ये नाक के बिल में चली जाती हैं, गुफा में से अंदर जाके भी काट लेती, कान के बिल में चली जाती है, अंदर जाके काट लेती हैं। हाँ, तो अब सोचिए, तो अभी दिगंबर मुनिराज हिले नहीं। इसका नाम शुद्धोपयोग। अब तुम ही पूछोगे इतना कठिन शुद्धोपयोग है, हम तो कभी नहीं मुनि बनेंगे, है ना? यही तो कहोगे, इतनी कठिन तपस्या हम तो नहीं करेंगे। तो इसलिए 15वीं गाथा में कह रहे हैं कि वो प्रशंसा, इतना अच्छा शुद्धोपयोग हुआ, तो इसका फायदा क्या हुआ? कोई फायदा होना चाहिए ना, कि मैंने तपस्या करी और दुखी हुए। तो अब हम बता रहे, तुम मत बोलो, उसको इमेज करने की कोशिश करो। 15वीं गाथा में क्या कह रहे हैं आपको पता है? आप अभी इस जन्म में एक डॉक्टर बन गया और मर जाएगा, तो अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा उसको। जो उसका दुख है, फिर मर जाएगा वो इंजीनियर बन गया, तो नर्सरी से फिर पढ़ना पड़ेगा। आपको अनंत भव हो गए पढ़ने के लिए, लेकिन भगवान को अनंत काल तक पूरा ज्ञान रहेगा, किंचित भी नहीं घटेगा। जी उनको सुख हो गया, काय का फल हो गया? शुद्धोपयोग का।
अब चिंटी ने कितनी देर काटा, और हर बार में चिकूटी काटता टीचर, कहीं वो बैग वो घुसाता है पेन, और कोई ऐसे ऐसे मारता है, और किसी को थप्पड़ मारते हैं, और किसी को मुर्गा बना देते हैं। अब अनंत काल तक मुर्गा बनना सरल है, चिंटी का काटना सरल है, चिकूटी काटना सरल है, या भगवान बनना सरल है? हाँ जी जी, इसलिए फायदा हो गया। तो शुद्धोपयोग का ये फल हो गया, सुख दुख में संभाव रखने का ये प्रशंसा हुई। प्रशंसा समझ गए? 15वीं गाथा में क्या आ रहा है? शुद्धोपयोग की प्रशंसा। शुद्धोपयोग का फल जो मिला ना, उसकी प्रशंसा हो रही है यहाँ पर। क्या बोला साथ समझ? फिर से सुनो, शुद्धोपयोग के फल में जो कुछ मिला उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि तुमने तो करोगे नहीं ना, इतनी कठिन करे कौन? अभी तुमने देखा है, आज हम पिक्चर दिखाएंगे तुमको, उस दिन दिखाई भी थी जिलेटिन बनने वगैरह की। तुमने सुअर को तो देखा होगा, उसके बाल खींचे जाते। सुअर को ये लोग मारते नहीं है, सुअर को मारते नहीं है, सुअर के बाल खींचते हैं। तो देखा कभी तुमने खींचते हुए? कितना दर्दनाक खींचते हैं, चारों हाथ पैर बांध देते हैं और उसके पूरे बाल नोच डालते हैं, खून खून हो जाता है। ये ऐसा उसको जिंदगी भर करते हैं, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में। उसे मारते नहीं, क्यों? उसे 2 फायदे करते हैं लोग, एक तो बाल बढ़ जाते हैं तो उसको तोड़ करके उसके ब्रश बना देते हैं, तो लाखों रुपए कमाते हैं उससे। और उसका मांस में सबसे ज्यादा चर्बी पाई जाती है, त्रियंचों में उसके मांस में सबसे ज्यादा चर्बी होती है। तो उसको काटते जाते हैं और सी देते हैं, और फिर वो चर्बी निकाल कर उससे साबुन बना देंगे, लिपस्टिक बना देंगे, क्रीम बना देंगे, चेहरे पे लगाने वाली ये चीजें बना देते हैं ऐसी गंदी गंदी। तो अब सोचो, अब सुअर बनना सरल है कि भगवान बनना सरल है? सोचो, एक बार उपसर्ग आएगा, आप प्रसन्न रहना, बस प्रसन्न। कोई आपको गाली दे, आप प्रसन्न रहना, आपके कर्म कट गए। कोई आपको चिढ़ा दे तो आप प्रसन्न रहो, आपके कर्म कटना शुरू हो गए। कोई आपको कुछ भी कर दे, आप प्रसन्न रहेंगे तो कर्म करते चले। और फिर अनंत काल के लिए केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर आप भगवान बन जाएंगे। तो आपको कभी भी नंबर 1, हाँ नर्सरी से नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, ना नंबर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, न 4 गति में जाना पड़ेगा, त्रियंच नहीं बनना पड़ेगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये फायदा हुआ नंबर 1। ज्ञानावरणी में क्या हो गया? ज्ञान हो गया जोरदार। उसके अभाव में, मोहिनी के अभाव में अनंत सुख हो गया, अनंत सुख। अब जरा सोचो, तुम्हें कभी बीमारी नहीं हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? कोई बीमारी नहीं होगी कभी भी, ये मजा। अब जो मजा समझिए, काय का फल है ये शुद्धोपयोग का फल है। इसलिए महिला तपस्या करते हैं, इतनी ठंडी गर्मी सहते हैं। उन्हें क्या लगता है, एक बार में यदि हमारा काम हो गया तो आनंद का शरीर नहीं मिलेगा, बीमारियां नहीं मिलेंगी, कोई चिढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई काटने वाला, डंक मारने वाले नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी। अब मान चलो अपन शुद्धोपयोग नहीं किया, राग देश किया, छोड़ दो, 2 छोड़ो, 5 नंबर कट गया आपके। ध्यान से सुनना, अब मत बनो। तो अब आपको 84 लाख योनि समझते? 84 लाख योनि में आपको स्पाइडर बनना पड़ेगा, बिच्छू बनना पड़ेगा। 84 लाख योनियां हैं, तो फिर वो बनना पड़ेगा। फिर आपको भी PIG बनना पड़ सकता है, DOG बनना पड़ सकता है। DOG समझ गए? DOG तो भाई देखो, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, यहाँ लिखो GOD या DOG, GOD, और GOD नहीं बनोगे तो DOG। बोलो क्या बनना है तुम्हें? GOD बनना है। तब सुनना, कोई तुमको दिन भर में चिढ़ाएगा तो हंसोगे कि रोओगे? कर्म कट जाएंगे। संभाव रखेंगे, उसका दुश्मनी करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे तो नहीं करेंगे हम तेरे से बदला लेंगे, हमारी गली में से निकल। जो भी ऐसे कर्म बांध लेता है ना, गली में से निकल, तो उसे कुत्ता बनना पड़ता है। गली में कोई आता है तो भौंकने लगता है वो। कभी ऐसी कसम नहीं खाना, हमारी गली में से निकलना, हम देख लेंगे तुम्हें, तो कुत्ता बनना पड़ेगा। कोई का फायदा बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशंसा हुई, काय की प्रशंसा हुई? शुद्धोपयोग के फल की। काय की? वेरी गुड, याद हो गया सबको? बहुत बढ़िया। अभी बच्चों को छुट्टी देंगे पहले हम, फिर बहुत अच्छी ले लें। अभी तुम्हारा तो शुरू होगा, अभी 10 मिनट के अंदर पूरी होगी बेटी। अब दान का प्रकरण देखे, एक दान 6 आवश्यक के नाम में से 5 के नाम बताओ जल्दी। बोलो। देव पूजा,
और दान। अब छठा नंबर है दान। बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, सब लोग अच्छे बैठ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। लगातार ऐसे बैठे रहोगे बिल्कुल रीत के सीधी करके तो 5 अंक एक्स्ट्रा जुड़ेंगे आपके। अभी तुम्हारी मर्जी, हमें क्या करना। स्वयं पर के उपकार। दान की एक सबसे बड़ी विशेषता, सुनना सभी लोग, पहली विशेषता दान की कि स्वयं और पर का उपकार। इस पर हमारे साथ बहुत चर्चा करने की इच्छा है, बच्चों के बीच में तो नहीं करेंगे, अपन अलग से करेंगे। सबको सुनने लायक चर्चा, मैं तो सोच रहा हूँ 2-4 घंटा इस पर बोलूं, क्योंकि पर का उपकार तो समझ में आ रहा है। हमने रोटी दी किसी को तो उसका उपकार हो गया, हमारा का फायदा हुआ। हमने किसी को लड्डू खिला दिया तो वो तो खा के मजा करके चला गया, हमारा का फायदा हुआ। हमने किसी को पैसे दे दिए तो वो तो लेके चलता बना, हमारा क्या फायदा। अब बोल रहे वो सुनो पहले। स्वयं पर का उपकार नंबर 1। पहली बात क्या होगी दान में, क्या होना चाहिए, स्वयं और पर का उपकार। पहले जल्दी बोलो, स्वयं पर का उपकार। मैंने दान की पहली शर्त ये है कि स्वयं का भी उपकार होना चाहिए, स्वयं को आनंद आना चाहिए, स्वयं का भला होना चाहिए। ऐसे नहीं अब लो भैया हमने बोली ले ली 11,000 की, ले भैया ले लो जी, और नहीं तो ले लियो 10 साल बाद। ऐसा नहीं करना। ये क्यों, लाभ आपको कब होगा पता है, दान देकर प्रसन्न होगे तो लाभ होगा, और दान देकर के भी दुखी होगे तो हानि होगी, उल्टी हानि होगी। दान दुखी और हाँ जी, मतलब तो दान दे मन हरस भी सीखे। पूजा में क्या लाइन आई है, दान दे मन हरस भी सीखे। दान देकर मन में खूब प्रसन्नता होनी चाहिए। अब लेते अरे यार हमारे पिताजी ने 11,000 बोलता है बोली में, अब दे दियो, से नीचे डाल रहा, अब दे रहे, और घर जाके पिताजी चिल्लाए का 11,000 का उधर तुमने, कि नहीं दुखी नहीं होना। मतलब आप बोली लगा रहे थे गोला गोल, मुझे बहुत अच्छा वो दृश्य याद आता है उनको। केवल इन्हें पता था और किसी को पता नहीं था कि कपूर चंद जी और उनके घर की मिसेज उनकी, और दोनों जने बोली लगा रहे, महिलाओं में भी बैठी थी और पुरुषों में भी बैठी, और 2 ही बोली बढ़ा रहे, और कोई नहीं बढ़ा रहा था। पुरुषों में से वे बढ़ा रहे थे, महिला से वो बढ़ा रहे। इतना बढ़िया दृश्य था वो। जब पूरी बोली फाइनल लग गई तब आपने बताई थी ये बात कि एक ही परिवार के पति पत्नी बोली बढ़ा रहे थे। यदि वे नहीं बढ़ा रहे होते तो हो सकता है 2-2.5 हजार में छूट जाती। तो उस दिन की बोली शायद 8-9 हजार या 11,000 तक गई थी, बहुत अच्छी गई थी मतलब। मैंने फिर उनसे कहा तुम्हें दुख नहीं हुआ, तुम्हें 2 ही बढ़ा रहे, कम पैसा में मिल जाती बोली। पूछा उनको तो बोले भैया हमारे घर में सबके दान का खाता अलग अलग है, उनने दान दिया तो उनका हर्ष, हमारे दान दिया तो हमारा हर्ष, ये नहीं कि दुखी हो। देवेंद्र बोली उन्हीं के घर के परिवार के देवेंद्र बोली ली थी अपनी पंचकल्याण की, तो बोले कैसे चुकाएं इतने हजार देने जितने भी, तो बोले हमने तो ये प्लाट में से चुका दी, हम पैसे नहीं रखना चाह रहे। मैंने जी अच्छे आदर्श है। जतारा की इतनी अच्छी विशेषता है समाज की, सुनने जैसी बात। जतारा में कोई बोली देता है, लेते हैं महावीर जयंती के दिन, तो जितने लेने के भाव होते हैं ना बोली उतने रुपए रख के लाती, उतने रुपए रख के लाते जहां तक उन्हें बोली लेने का भाव। जैसे 5,000 की बोली ले तो 5,000 लेके चले, अब मान 5,000 की बोली छूट गई तो पहले रसीद कटा और फिर अभिषेक करा। इतना बढ़िया दृश्य है हमारा। अमायन का दृश्य बहुत याद आता है। अमायन का दृश्य एक बहुत जोरदार है। मां जैसे बोलियां बढ़ती चली जाती हैं तो फिर सेकंड बोली शुरू होती है लास्ट सेकंड से। जैसे 11,000 बोली 15,000 बोली तो 15,000 1 2 3 हो गई, अब लास्ट सेकंड कौन सी हो गई 11,000, तो अगली बोली 11,000 से स्टार्ट हो। मैंने कहा भैया जी कैसे कर रहे हैं आप, तो बोले भैया जिस व्यक्ति ने 11,000 बोल दिए उसका तो संकल्प हो गया, तो उसका तो त्याग ही हो गया, इसलिए अगली बोली हमारे समाज में वहीं से शुरू होती। मैंने ये कोशिश बहुत की कि पंच कल्याणों में हो जाए, फिर वहां से 101 से इकट्ठी ना हो शुरू, 101 घोड़ा की बोली 101, और फिर बढ़त 10-5 मिनट खराब हो गई और गई 21,000 में। मैं चाहता हूँ ये प्रथाएं चालू हो। समझ में आ रहा है कुछ। दान देने की पहली विशेषता क्या हुई, स्वयं और पर का उपकार। तो दूसरे को तो हमने पैसे दे दिया उसका भला हो गया, हमारा भला क्या हुआ कि हमें जितनी प्रसन्नता होगी उससे हमारा भला होगा। सुन रहे ध्यान से। अब एक और पॉइंट ध्यान से सुनना इसी में, पंडित जी हमें पैसा नहीं हो तो दूसरे पैसा दे रहे हो दान में तो तुम हर्षित हो, प्रसन्न हो, तो अभी तुम्हें दान का फल हो जाएगा। अब जिस हींग लगे ना फिटकरी,
जाने तो पैसा भी नहीं लगा और प्रसन्न होना है। आपको पता है मनुष्य गति में प्रसन्न होना बहुत कठिन है। जेल ऐसी हो जाती है, दूसरे दान दे, अच्छा ईमान का जाए के लायक दान दे रहे, अच्छा दिखावे के लायक दान दे रहे, हाउ बड़ी बतावे के लायक दे रहे, जब जाने पैसा दे दे खा मत जाइयो, उन्हें कुछ ना कुछ उल्टा सोचते नहीं। दूसरा इतना सा भी दान करे तो आप प्रसन्न हो जाइए, आपको प्रसन्नता से आपका भला हो जाएगा। तालियां बजाते हैं, तालियां बोली लगने पर क्यों बजाते हैं तालियां? वो उत्साह है, प्रसन्नता, उस प्रसन्नता से पुण्य बन जाता है। तो जिस दिन बोलियां लगती हैं सारी समाज को पुण्य बंद होता है। सब लोग तो दान नहीं देंगे। जैसे एक पति ने हस्बैंड ने 1 लाख की बोली ले ली और पत्नी ने ताली बजाई, तो 1 लाख में 2 लाख का फायदा हो गया। जितना पुण्य पति को हुआ उतना ही पत्नी को हुआ। अब मान लो पत्नी दुखी हो गई, हाउ 1 लाख दे दे, कपेरी की आज का जबरन दे दे, अब वो दुखी हो रही तो उसे वो पुण्य नहीं लगेगा, उसे पाप लगेगा। तो एक व्यक्ति दान देता है और पूरी समाज पुण्य का लाभ लेता है। ये बात मैंने जब पंचकल्याण की बात आई थी तब मैंने एक बात कही थी कि पूरी समाज को एक एक मंदिर बनाने का पुण्य लगा। बना तो नंदीश्वर दीप एक, लेकिन पूरे समाज के लोग प्रसन्न हैं। तो जितना इस मंदिर में पैसा लगा 1 करोड़ रुपए का, एक एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का पुण्य बांध लिया। बोलो सस्ता काम है महंगा काम है? अब भी ध्यान रखना, कभी दुश्मनी मत सोचो जिनसे हमारी बनती नहीं है तो ये कर रहे तो इनकी तारीफ नहीं करें। खूब तारीफ करो, ताली बजा दो, प्रसन्न हो जाओ, जय जयकार लगाओ, तुम्हारा पुण्य हो गया। अब सरल काम है कठिन काम है? बोलो बहुत बढ़िया। ऐसे हैं स्वार्थी तो यही तो, कोई बात नहीं, स्वार्थी बनो इस मामले में, अच्छे काम करने में स्वार्थी बनो। जैसे एक व्यक्ति प्रवचन कर रहा है और बाकी लोग सोच रहे हैं हमारा नंबर ही नहीं लगा, तो वो पाप बांध लेगा। और तुम सब भी खुश हो रही, अच्छा ज्ञान की बातें चल रही, मंदिर में प्रवचन चल रहा है, तो तुम सबको भी ज्ञान दान का फल लग जाएगा। तुमने देखा है दिगंबर मुनिराज को रामचंद्र जी आहार दे रहे थे, दिगंबर मुनिराज को, कहानी पढ़ी स्टोरी आपने? दिगंबर मुनिराज को 2 मुनिराज पधारे थे दंडकारण्य वन में। जटायु जब मिला था ना, जटायु वहां पर, तो वहां पर 4 प्राणी थे, 4 थे, एक ही हो गए देख लेना। तो वो मुनिराज को आहार दान दे रहे, तो जटायु इतना खुश हो रहा था देख करके वो गिद्ध पक्षी, तो उसको देवगति का बंद हो गया, देवगति का पुण्य हो गया। और उस दिन से उसने मांस छोड़ दिया। आपको पता है गिद्ध क्या खाता है? मांस खाता है, मारे हुए मुर्दे खाता है। उसने उसी दिन छोड़ दिया मुनिराज के आहार दान को देखकर, तो उसे फौरन देवगति का पुण्य हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, पंचम गुण स्थान हो गया। और फिर राम ने, सीता ने उस जटायु को पुत्र की तरह पालन किया। उसको मैंने खुद खाते थे, क्यों? वो तो खा नहीं सकता, वो तो पानी छान नहीं सकता, वो तो फल नहीं कर सकता, तो ये अपना भोजन करते थे तो उसे भी करा देते, तो पुत्र की तरह। इसलिए सीता ने उसका नाम जटायु रखा था। जटायु मतलब जिसकी जटाएं बड़ी बड़ी हों। हाँ, पेड़ नहीं, स्वर्ण पंख हो गए थे, बहुत सुंदर। पढ़ना तुम प्रथमान योग में से, समझ में आया? हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? तो ऐसे आप ध्यान रखना इन बातों का। कोई दान दे तो आपको क्या करना है? केवल दुखी होना है, खुश होना, तो उससे तुम्हें पुण्य हो जाएगा। 2 बातें हो गई। छोड़ अब बता, स्वयं पर के उपकार की भावना से। अब एक बहुत बड़ी बात आ रही, जब एक ही बार में सुन लोगे तो याद हो जाएगी। सत्पात्रों को, ऐसे नहीं तुमने भिखारी को दे दे बीड़ी पी खिलाए और तुम खुश हो गए, ये नहीं। शराब पीने वाले को शराब दे दी, वो नहीं। सत्पात्रों को माने सम्यक दृष्टियों को, पंचम गुण स्थान वर्तियों को, मुनिराजों को आहार दान दो, उन्हें ग्रंथ भेंट करो, उसका फल होगा। हर किसी को नहीं, कुछ भी दे दो। हाँ, पाठशाला के बच्चे हैं, जैसे तुम पढ़ रहे हो, तो ये हम लोग ज्ञान दान कर रहे हो, तो उसका फल हमें मिलेगा। पता है हमें किसका फल क्या मिलेगा? ज्ञान दान का फल। और ज्ञान दान देने में खुश होना, देते हुओं को देख के खुश होना, इसका फल है केवल ज्ञान। इतना सरल काम है। तो तुम भी पाठशाला पढ़ाओ, अच्छी शिक्षाएं दो, कभी गलत शिक्षा मत दो। तुम लोग टीचर बन सकते हो, नहीं बन सकते? अभी इसी उम्र में बोलो, बन सकते हो, बन सकते हो। कभी किसी से मत कहो गाली दो, गलती शिक्षा, गाली, एब्यूज कभी नहीं कहो। पुड़िया खाओ, हाँ, कभी नहीं कहना किसी को
गंदी गालियां सीखो, लड़ाई झगड़ा करना सीखो, चल चल ठोके आए जी नहीं करना अपने, जी गंदी शिक्षा है। और लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तीसरा आके बचा ले, भैया प्रेम से रहो, तो फिर कैसे भला है? तो ये शिक्षा हो गई, ये ज्ञानदान हो गया आपको। आप सही बात करो। घर में यदि प्याज बन रही तो आप ये कहोगे नहीं मम्मी प्याज नहीं खाना चाहिए, अपन जैन है, तो आपने ज्ञानदान दे दिया। उनका मानना नहीं मानना उनकी मर्जी, लेकिन तुमने ज्ञानदान दे दिया तो तुम्हें फायदा हो गया। और जब बड़े हो जाओगे तो पाठशाला पढ़ाओ, शिक्षा दो, विद्वान बनो, ठीक है। हाँ भाई, पहला पॉइंट क्या था, भूल गए, दान का पहला पॉइंट, वेरी गुड, स्वयं पर का उपकार। दूसरा 10 नंबर फिर करके तुम्हारे हो जाए ना, कोई बात नहीं। तो इधर देखो बेटे, तुम्हारी 10 कर दिया, इधर देखो बस जल्दी। स्वयं पर का उपकार नंबर 1, और नंबर 2 है सत्पात्र। सत्पात्र माने सम्यक दृष्टि, पंचगुण संवृत्ति श्रावक और मुंजाय, ये सच्चे पात्र हैं। तीसरा पॉइंट, जल्दी पॉइंट याद करो, जहां हम छुट्टी कर देंगे। यथा योग्य भक्ति सहित, पहला कौन सा पॉइंट था, स्वयं पर का उपकार, नंबर 2 सत्पात्रों को, तीसरा यथा योग्य भक्ति। जी जरा ध्यान रखना, यथा योग्य भक्ति, याद हो गया 3 पॉइंट, सबको याद हो गया 3 पॉइंट। अच्छा बोलो बेटे, बोलो, आप बोलो, याद हो नहीं तो कौन बोलेगा, अभी नहीं, फिर से नंबर 1 बोलो स्वयं पर का उपकार, नंबर 2 सत्पात्रों को, नंबर 3 यथा योग्य भक्ति। क्या बोला, यथा, बोलो बेटे खड़े होके, याद है कि नहीं, नहीं इसलिए क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से नहीं सुनते इसलिए गड़बड़ हो जाती। बोलो श्रेया, स्वयं पर का उपकार, सत्पात्र और यथा, फिर से बोलिए सभी लोग, यथा योग्य भक्ति, यथा योग्य भक्ति, यथा योग्य भक्ति सहित, यथा, चलिए नंबर 1 स्वयं पर का उपकार। अपना उपकार कैसे होता है, विशुद्धि से, आनंद से, पुण्य बंद होता है, पवित्रता बढ़ती है। आपको हम अभी बताएंगे अपने को क्या लाभ होता है, ध्यान से सुन लेना। बता दें, पहले बता दें बाद में बताएं, बाद में। चलो तो फिर ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, सत्पात्रों को यथा योग्य भक्ति सहित। चलिए 3, अब चौथा है बहुत अच्छा है, दीन दुखी जीवों को करुणा सहित दान देना चाहिए। दीन दुखी जीवों को, दीन दुखी समझ गए, जैसे पक्षी तड़प रहा हो पानी, उसे पानी पिला दो, करुणा से पानी पिला। ऐसे नहीं भाई लात मार गई, कई बार जन चिंता मिंटा होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो तुम उसे पाँव से सरका दिया, तो यहाँ से पाँव से नहीं सरकाओ, वो काट लेते नहीं, अब जी अकल लगाओ, जी तुम्हें अकल है, भैंस थोड़ी है अपन अकल है। अब सोचो कि कागज पे उठा सकते हैं, कि कपड़े से उठा सकते हैं, तो ऐसे नहीं पानी पिलावे लाए एक चिंता के ऊपर एक मौका पानी डाल दो, हाँ बचा हमारे ही से होता, ऐसा थोड़ी करना है। मैंने यथा समझ गए, करुणा से दान देना है। अब इसमें 4 पॉइंट हो गए, कौन को याद होगा 4, पहला स्वयं पर का उपकार, दूसरा सत्पात्रों को, नंबर 3 यथा योग्य भक्ति सहित, यथा सहित, यथा योग्य भक्ति, हाँ दीन दुखी जीवों को करुणा। अभी जरा ध्यान से सुनो, यथा योग का मतलब बता रहे हैं। यथा योग, कई लोग हम जैसे भोजन करने जाते हैं घर, तो हमारे पाँव पखारने लगती हैं, कटोरा लोटा में पानी ले ले, पैर धुलाने लगी। हमें नहीं, पैर नहीं धुलाना, क्योंकि मुनिराज के पैर चरण धुलाई जाती, पखारे जाती, मुनिराजों के चरण पखारे जाते, पंडित जी के नहीं पखारे जाते। ऐसे नहीं करोगे, उनके पानी लेकर हाथ डाल के फिर उनको गंधोदक लगाने लगे। गंधोदक मुनिराज का लगाया जाता है और भगवान का लगाया जाता है, और किसी का लगाया नहीं जाता। ऐसे कितने बच्चे होते हैं नहीं जो पाठशाला नहीं पढ़ते, कभी तो हमसे मिलते हैं, पंडित जी नमोस्तु, तो हम तो मुनिराज थोड़ी नमोस्तु बोल रहे, मुनिराजों को नमोस्तु नहीं बोलते। हाँ उल्टा बोल गई, मुनिराजों को नमोस्तु, हाँ पंडित जी को नमोस्तु नहीं बोलते। उनको ज्यादा हो तो यदि त्यागी व्रती हैं,
धोती को दुपट्टा पहने हो तो उनको वंदना बोलेंगे, सुन लो, वंदना बोलेंगे। और पंडित जी हो कुर्ता पजामा पहनते हो, बाल बड़े हो, कोई बात नहीं, बाल बड़े मतलब हमसे बड़े, तो उन्हें प्रणाम बोलोगे। अपने दादा दादियों को प्रणाम बोला करो, जय जिनेंद्र नहीं बोलना। दोस्तों में बराबरी में बोलते हैं जय जिनेंद्र, जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बोलोगे तो जय जिनेंद्र बोलोगे, और अपने मम्मी पापा को बोलोगे तो प्रणाम बोलोगे, समझ गए? आपस में क्या बोलोगे आप? जय जिनेंद्र। और माता पिता दादा दादी को प्रणाम, पंडित जी को प्रणाम, और त्यागी व्रती होंगे तो वंदना। और क्षुल्लक एलक होते हैं उनको इच्छामी या इच्छाकार, सुना इच्छामी? हाँ। और आरिकाएं होंगी तो बंदामी, बंदामी। आरिका माता जी को क्या बोलते हैं? बदनामी नहीं, बंदामी। हाँ, समझ गए? आरिकाओं को शादी होती ना, आरिकाएं माता जी कहते हैं उनको आरिका कहती हैं, तो उनको समझ गए आप लोग? तो हर किसी को इसलिए लिखा है यथा योग। यथा योग क्यों लिखा, समझ गए? यथा योग मतलब जो जिस पद में हो उनको उसके अनुसार करना चाहिए। चलो 4 पॉइंट जल्दी बता दो। नंबर 1 सौ पर का उपकार, नंबर 2 सत्पात्र गुण, नंबर 3 यथा योग भक्ति से, वेरी गुड। नंबर 4 दीन दुखियों को करुणा पूर्वक, दीन दुखियों को। अब हम बस, अब समय हो रहा है, अब तुम्हें हम अंतिम बात पढ़ा रहे हैं। अरे लाभ तो समझो, लाभ चार दान का लाभ क्या है? आहार दान का फल है कि अनंत काल भूख नहीं लगेगी, इतना बड़ा फायदा। हाँ जी, आहार दान का फल है अनंत काल तक भूख नहीं लगेगी। अब औषध दान का फल है अनंत काल बीमारी नहीं होगी, अनंत काल बीमारी नहीं होगी। कोरोना वोरोना भगत रहेंगे बाहर, अपने पास कोई नहीं आएगा। याद होगी दोनों। और ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान, फिर नहीं पढ़ना, नर्सरी से नहीं पढ़ना पड़ेगा। 3 और कौन हो गया? अभयदान। अभयदान देखते हो? अभयदान ऐसे करते नहीं, ये अभयदान कहलाता है। अभयदान अपना चित्र बनाए हो, जैन धर्म का चित्र है, उसमें अभयदान का चित्र बनाए, देखा है? अभयदान, अभयदान का प्रतीक है ये। इसका मतलब ये है कि कभी तुम्हें किसी का भय नहीं रहेगा, कोई नहीं डरा पाएगा तुम्हें, कोई भी विश्व में कोई तुम्हें नहीं डरा पाएगा। तो ये अभयदान का प्रतीक हो गया। हाँ, कोई भी, शेर भी, भूत भी, पिशाच भी, कोई भी, हाँ कोई नहीं डरा पाएगा तुम्हें। 4 अच्छे हैं ना? तब फिर से आहार दान का फल क्या है? ज्ञान दान का फल क्या है? वेरी गुड। और नंबर 3 औषध दान का फल, और नंबर 4 में अभयदान है। अभयदान देना है। सुनो, बहुत ध्यान के सुनो। बहुत अच्छी बात पूछी इसने। ऐसे नहीं, अपन डरा दें, डराने से अभयदान का खत्म हो जाता है। हम किसी को डराएंगे नहीं तो कोई हमें भी नहीं डराएगा। अपन किसी को आंख दिखाएंगे तो वो अपने को भी आंख दिखाएंगे। अपन किसी को मारेंगे तो ये अभयदान नहीं दिया आपने। क्षमा कर देना अभयदान है, नहीं मारना, नहीं सताना, नहीं डराना। पंडित साहब की तो रचना भी बहुत अच्छा है, वो है ना, वो क्या बनेंगे, हाँ नहीं, वो मंदिर में लगी ना रामायण में, वो धीर वीर गंभीर बनेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डराएंगे। बस एक लाइन है, बढ़ गया। अच्छा, हाँ, पापों की विपदाओं में धैर्य धरेंगे, नहीं डरेंगे, धैर्य धरेंगे, आपको कराएंगे भैया, है ना? ठीक है, याद। अब देखो, एक काम नहीं कर पा रहे आप लोग। जो कोई पूजा याद करेगा उसको 50 रुपए हैं और 100 नंबर मिलेंगे, 150 का फायदा है। तो पूजा भी याद करते चलो। जी, तुम कौन से पाठ पढ़ रहे हो? प्रक्षाल पाठ, विनय पाठ, ये सब याद करो। इनके नंबर है, पैसे भी नगद है, नगद पैसे भी हैं। हाँ, तो पूरा कर लो, पूरा कर लो। अब तुम लोग शांति से उठ के 9 मुकाम पढ़ के चले जाओ। लेकिन हल्का, हाँ एक मैटर देना है, बढ़िया। हाँ, एक प्राइज भी दे रहे भैया। अब इसके बाद चर्चा कर रहे बच्चों के साथ। जिनवाणी शुद्धि कर ले रहे, पहले जिनवाणी शुद्धि कर लीजिए।
फिर सभी बच्चे रुकेंगे। क्या दे रहे हो? रुक जा। जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए ये कार्ड मिल रहा है इनाम में, और जितने कार्ड इकट्ठे हो जाएंगे इनके नंबर जुड़ेंगे 1,000। खो जाएगा तो 2,000 कट जाएंगे। तो ये जैसे कार्ड है ऐसे वो कहाँ लाए वो मिला। आज इस बच्चे को मिलने वाला श्रेयस को जे एनर्जेटिक का है, बच्ची को मिलना जी बच्ची को तो आज ही दे रहे, हम तो कल देने के मूड में थे जाए। और जे एक मिल रहा है, इसमें लिखा है नॉन हैटर, झगड़ा नहीं करता। कि कहाँ है श्रेयस? अजय लड़की का है, अजय किसी से घृणा नहीं करती, नफरत नहीं करती, नॉन हैटर, इसको मिल रहा है ना। और जी मिल रहा है किसको? श्रेयस को। जैसे एक लड़कियों को एक लड़का को, ठीक है। तो सब जनों को नंबर मिलेंगे इसके 1,000 जिसने प्राप्त किया है। तो हिल मिल के रहना है खूब, और खूब पढ़ाई करना, और याद करने के नंबर मिलेंगे सबको। याद करो जल्दी जल्दी। सभी लोग रेडी? तो अभी जब अपन जिनवाणी स्तुति कर ले रहे, फिर इसको माँ साहब अपने हाथों से भेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ बहन जी की भेंट कर देंगे, ठीक है। जी लड़कों को देना इसलिए यहाँ रख दे रहे, और जी उधर दीदी के पास रख देना, बहन जी के पास। चलिए रेडी, जिनवाणी स्तुति करेंगे। खड़े हो जाइए। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकारी है, उसके लिए जिनवाणी मांगो सतबार। जब तक जिनवाणी विराजमान, नंबर कटते बेटे आप लोगों, जब तक जिनवाणी विराजमान है जाना नहीं, ध्यान रख। हाँ तुम हाँ नाश्ता बोलो, आज बोलो नाश्ता का नाम बोलो आज के किसकी ओर से नाश्ता है? हाँ भैया 31 दिन के 31 नाम चाहिए, जिन्होंने दे दिए बढ़िया। 501 रुपए की राशि रखी बच्चों को नाश्ता कराने की, क्योंकि घर से लाना मुश्किल पड़ता है। जो घर से लाए तो साहब बहुत बढ़िया। 501 रुपए की राशि है। आज का नाम कौन सा है बोलो?